हेलो दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट प्राइमरी और उच्च माध्यमिक के 23 विषयों का जारी कर दिया गया और सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का कितने अभ्यर्थी पास हुए उसका आंकड़ा बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया। आइए विस्तार से जानते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा में 72% अभ्यर्थी हुए सफल। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 1,22,324 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। उच्च माध्यमिक में 23,701, माध्यमिक में 26,204 और प्राथमिक में 72,419 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। कुल 72% अभ्यर्थी सफल रहे। आयोग ने बुधवार को उच्च माध्यमिक के साथ अन्य विषयों का रिजल्ट भी जारी कर दिया। इसमें राजनीति विज्ञान, संगीत, उद्यमिता, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मगही और भोजपुरी शामिल है। इन 7 विषयों में रिक्त पदों से कम अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इससे पहले मंगलवार को 16 विषयों का रिजल्ट आया था। देर शाम आयोग ने कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों का रिजल्ट भी जारी कर दिया। खाली रह गए 48,137 पद। शिक्षक भर्ती परीक्षा 1,70,461 पदों के लिए हुई थी। उच्च माध्यमिक में 57,602, माध्यमिक में 32,916 और 79,943 रिक्तियाँ थी। प्राथमिक में इसमें 48,137 सीटें खाली रह गई। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बुधवार को कार्यालय कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रिजल्ट औपबंधिक है, यानी प्रोविजनल है। अंतिम रिजल्ट तब माना जाएगा जब प्रमाण पत्रों की जांच हो जाएगी। बुधवार को रिजल्ट जारी करते हुए बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद कुल 1,22,324 अभ्यर्थियों को कामयाबी मिली। किसमें कितना पास? 23,701 उच्च माध्यमिक में, 26,204 माध्यमिक में, 72,419 प्राथमिक में। काउंसलिंग के बाद शुरू हो जाएगा प्रशिक्षण। एससीईआरटी नवचयनित 1,22,324 शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा। इसका विषय प्री अपॉइंटमेंट इंडक्शन है। सभी जिला शिक्षा कार्यालय को इस बाबत पत्र जारी किया गया है। शिक्षकों की काउंसलिंग 18 से 24 अक्टूबर तक है। जिन शिक्षकों की काउंसलिंग हो जाएगी उनका प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें बीएड वालों का रिजल्ट नहीं है। प्राथमिक में 72,419 अभ्यर्थी सफल हुए। डीएलएड में 3,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट के संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं करते हुए सिर्फ इतना कहा कि जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। कहने का अर्थ है कि बीएड अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है और उन्हें अगर लेना ही नहीं था तो परीक्षा और इतनी परेशानी नहीं देना चाहिए था आयोग को, क्योंकि नहीं तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके लिए 1 से 5 के लिए वेट करना चाहिए था, प्रतीक्षा करना चाहिए रिजल्ट के लिए। अगली खबर यह है दोस्तों कि बीपीएससी टीआरई 2 यानी बिहार शिक्षक बहाली का दूसरा फेज जो है बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। बीपीएससी को ही मिलेगी जिम्मेवारी। अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह में निकल सकता है विज्ञापन। शिक्षक नियुक्ति दूसरे चरण में 1,20,000 रिक्तियाँ आएगी। ठीक है दोस्तों, सरकार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण की तैयारी में जुट गई है। बीपीएससी की ओर से परीक्षा में सफल आयोजन के बाद अब दूसरे चरण की परीक्षा की जिम्मेवारी जल्द मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग की ओर से दूसरे चरण के लिए 70,000 रिक्तियाँ पहले ही तय की जा चुकी है। वही पहले चरण में बचे हुए 48,000 रिक्तियों को जोड़ दिया जाए तो यह लगभग 20,000 और बढ़ जाती है, 1,20,000 हो जाती है। जानकारों की माने तो अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन निकल सकता है। शिक्षा विभाग ने पहले ही घोषणा कर दी है कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की जिम्मेवारी बीपीएससी को सौंपी जाएगी। जिन विषयों में निर्धारित सीट से कम अभ्यर्थी मिले हैं, इन विषयों की रिक्तियों को आगे की नियुक्ति में भी जोड़ दिया जाएगा। बुधवार को इन विषयों का रिजल्ट जारी किया गया। राजनीति विज्ञान 712 उत्तीर्ण हुए, रिक्तियाँ 5354 थी। संगीत में 672 उत्तीर्ण हुए, रिक्तियाँ 2043 था। उद्यमिता में 140 उत्तीर्ण हुए, 492 था। वनस्पति विज्ञान में 669 उत्तीर्ण हुए, 2738 रिक्तियाँ थी। मगही में 2 उत्तीर्ण हुए, 27 रिक्तियाँ थी। भोजपुरी में 5
49 रिक्तियाँ थी। बची रिक्तियाँ जुड़ेगी। सरकार की ओर से पहले से ही 70,000 पद निकाले गए हैं। इसमें मध्य में 31,982, माध्यमिक के 18,880 और उच्च माध्यमिक में 18,830 रिक्तियाँ तय हैं। दूसरे चरण की रिक्तियों में बचे पहले चरण की रिक्तियों को जोड़ा जाएगा। इसके बाद विज्ञापन निकाला जाएगा। 70,000 से बढ़ जाएंगे पद, जल्द भेजी जाएगी अधियाचना। अगले चरण में होने वाली शिक्षक नियुक्ति में पूर्व से तय पदों में इजाफा होगा। 17-18 अक्टूबर को बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी रिजल्ट के बाद जितने पद खाली रह जाएंगे उतने अगली नियुक्तियां में जोड़ दिए जाएंगे। अगले चरण की नियुक्ति के लिए 70,000 पद चिन्हित किए गए हैं। जल्दी ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग अधियाचना भेजने की तैयारी कर रहा है। अगले चरण की नियुक्ति में मध्य विद्यालय के शिक्षकों को 31,982 पद किए गए हैं। वही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों के लिए 18,880 और 18,830 है। 37,710 पद है। स्कूल और विषयवार शिक्षकों के पद तय कर लिए गए हैं। आयोग द्वारा जारी रिजल्ट में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के 49,905 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि इनके कुल 90,804 थे। इस तरह 40,000 पद अब भी रिक्त हैं। ठीक है दोस्तों, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सीटों की संख्या, सबसे अधिक सीटों की संख्या जो बचेगी वो उच्च माध्यमिक में ही बचेगी, यानी कि 10+2। प्राथमिक शिक्षक में हिंदी माध्यम में 62,653 हुए सफल। बिहार लोक सेवा बिहार लोक सेवा आयोग ने बुधवार की देर रात प्राथमिक का रिजल्ट भी जारी कर दिया। हिंदी माध्यम में 62,653 अभ्यर्थी सफल हुए। रिजल्ट में सिर्फ सभी वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की संख्या के साथ उनका क्रमांक दिखाया गया। आयोग के वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड कर दी गई है। कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। अनारक्षित श्रेणी की 25,744, आर्थिक रूप से कमजोर के 6702, एससी के 7584, एसटी के 501, ईबीसी के 12,069 और बीसी के 8,040 और बीसी महिला के 2,013 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। वही उर्दू माध्यम में 7,797 और बांग्ला में 1,969 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। कुल मिलाकर 72,419 का रिजल्ट जारी हुआ है। राज्य भर में पहले दिन 800 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग में देरी से मात्र 49 को मिला नियुक्ति पत्र। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगला वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाला है और वह अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह में फिर से 1,20,000 शिक्षकों की बहाली होगी, जिसको प्रमुखता से हिंदुस्तान पेपर में छापा गया है। थैंक्स दोस्तों।